मिशन ऑफ NaCl आपको नज़र आ रहा है। इसका अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना हो, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में करवाया हुआ है। तो सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे शेल में इसी तरह 6 होंगे, 2s2 2p6 और तीसरे शेल में 1 होगा। इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। सोडियम का समझो ये न्यूक्लियस हुआ, एंड दिस इज फर्स्ट शेल ऑफ सोडियम, दिस इज सेकेंड शेल ऑफ सोडियम, एंड दिस इज थर्ड शेल ऑफ सोडियम। अब पहले शेल में हमने कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2, और इसी तरह जो दूसरा शेल होगा इसमें 2s2 2p6, ये दूसरे शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड शेल का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3s1 और 3p0। इट मीन्स कि सोडियम को टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और उनको गेन करना बहुत मुश्किल है। तो सोडियम जो होगा वो अपने आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो सोडियम जो गैसियस स्टेट में वो Na+ बनेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो बाकी जो इसका गेनर शेल है वो कंप्लीट है, और इसका जो अब शेल बचा, जब ये 3s1 चला जाएगा तो 2s2 2p6 बच जाएंगे। तो इसके जो आउटरमोस्ट शेल होगा इसमें अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ये आयनिक फॉर्म में आ गए। अब क्लोरीन जो होगा वो सोडियम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं। समझो हमारे पास Cl17 है, तो इसका होगा SsP SPS 1 2 3 4 2 एंड 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, इसमें 6, पहले सब शेल में 2 होंगे, दूसरे सब शेल में के S सब शेल में 2 होंगे, और P सब शेल में 6 होंगे, इसमें 2 होंगे और इसमें 5 बचेंगे। अब हम क्लोरीन को यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। समझो ये हमारे पास क्लोरीन का न्यूक्लियस हुआ, और इसका ये पहला शेल है, और इसी तरह इसका ये सेकेंड शेल होगा, और इसी तरह इसका ये थर्ड शेल होगा। अब इसके पहले शेल में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 1s2, इसका मतलब है ये 1s2 होगा। फिर इसी तरह दूसरा शेल 2s2 और 2p6, यानी इसका दूसरा शेल भी कंप्लीट है। तीसरे शेल को देखते हैं, 3s2 और इसी तरह 3p5। इसका मतलब है कि इसके तीसरे शेल में जो p सब शेल है उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और अब ये साथ लूज़ नहीं कर सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से गेन कर सकता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया था वो इसको गेन कर लेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। किस तरह स्टेबल होगा, वही 1s2 जब इलेक्ट्रॉन गेन कर ले 2s2, इसी तरह 2p6 3s2 3p6। अब ये Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, जिस तरह सोडियम Na+ का है, यानी केटाइन का है। अब जब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लिया, इसके बाद Na+ भी बना हुआ है जो गैसियस स्टेट में, Cl- भी बना हुआ है जो गैसियस स्टेट में, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चूंकि केटाइन है और ये एनाइन है, तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो हमारे पास NaCl बन जाएगा। फिर